स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है प्रोटोजोआ का लेक्चर नंबर 7 यानी कि 7वां लेक्चर है और हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम मतलब पैरामीशियम में प्रजनन। और इसके पहले ऑलरेडी हम लोग पैरामीशियम में 3 तरह का रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें था कॉन्जुगेशन, एंडोमिक्सिस और ऑटोगैमी। आज हम लोग चौथे तरह का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जो है साइटोगैमी। तो क्या है साइटोगैमी और किस तरह की प्रजाति में साइटोगैमी होती है, और इसके अलावा इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार यह कॉन्जुगेशन से भिन्न है और किस प्रकार यह कॉन्जुगेशन से समानता रखता है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेशन से ताल्लुक है वो अभी हम जब पूरा डिटेल देंगे तो आपको समझा देंगे। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि साइटोगैमी ऑटोगैमी से किस प्रकार भिन्न है, और सबसे लास्ट में हम आपको एक और प्रक्रिया बताएंगे हेमिक्सिस, जो एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हेमिक्सिस से एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइटोगैमी है क्या चीज़, पूरा डिटेल हम आपको इस थ्योरी के माध्यम से देंगे, बीच बीच में सारी चीज़ें हम आपको समझाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में अगर साइटोगैमी पूछेगा तो आप इस तरह का हेडिंग डाल देंगे साइटोगैमी, और उसके नीचे आप कुछ गिनी चुनी लाइनें लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। कैसे लिखना है देखिए। विस्टरमैन यह एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। 1940 ईस्वी में रिपोर्ट एनादर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम कार्डेटम। अब एक एक बातों को आप ध्यान से समझिए, यह थोड़ा इसके पहले 2 पढ़े जाने वाले रिप्रोडक्शन से भिन्न है, तो आपको एक एक चीज़ें ध्यान से समझना है। अभी इसके पहले आपने 2 तरह का रिप्रोडक्शन देखा था, एंडोमिक्सिस और ऑटोगैमी, जो कि पैरामीशियम आरेलिया में हो रहा था और यह पैरामीशियम कार्डेटम में हो रहा है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो विस्टरमैन नामक वैज्ञानिक ने एक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया, किसमें, पैरामीशियम कार्डेटम में, और इसी के रेफरेंस में हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़े थे, यानी कि मार्फोलॉजी पढ़े थे, विच इज टर्म्ड एज साइटोगैमी, जिसे उन्होंने क्या कहा, साइटोगैमी। मतलब विस्टरमैन नामक वैज्ञानिक 1940 ईस्वी में एक और तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजा या रिपोर्ट किया पैरामीशियम कार्डेटम में, और इसका नाम क्या दे दिया, साइटोगैमी, जिसका नाम क्या दिया, साइटोगैमी। तो एक चीज़ तो आपको यह क्लियर हो गई कि साइटोगैमी को रिपोर्ट किसने किया, तो विस्टर नामक वैज्ञानिक, विस्टरमैन। और फिर यह सवाल पूछ सकता है कि साइटोगैमी पैरामीशियम के किस प्रजाति में होता है, तो किस प्रजाति में होता है, किस स्पीशीज में होता है, तो वो है पैरामीशियम कार्डेटम। अब चलिए नीचे क्या लिखेंगे, देखिए, देयर आर नो न्यूक्लियर एक्सचेंज इन साइटोगैमी, मतलब साइटोगैमी में न्यूक्लियस का एक्सचेंज नहीं होता है। जबकि आप पहले देखे थे कि जो कॉन्जुगेशन होता था उसमें 2 पैरामीशियम एक साथ आकर पेयर बना लेते थे, और एक का न्यूक्लियस दूसरे में और दूसरे वाला का न्यूक्लियस पहले वाले में मूव कर जाता था, माइग्रेट कर जाता था, और तब जाकर के फ्यूजन होती थी। लेकिन यह बात आप याद रखेंगे कि साइटोगैमी में न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है। आगे, दिस प्रोसेस रिजेंबल कॉन्जुगेशन, यह प्रक्रिया कॉन्जुगेशन से समानता रखती है। इसीलिए यह बात पहले ही कह दिया गया है कि इस प्रक्रिया में न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है, फिर भी यह प्रक्रिया कॉन्जुगेशन से समानता रखती है। आप यह सोच रहे होंगे कि अगर यह प्रक्रिया कॉन्जुगेशन से समानता रखती है तो क्यों न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है, तो इसमें न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होता है। अब रही बात तब समानता कैसे रखती है यह प्रक्रिया, तो समानता इस प्रकार रखती है कि कॉन्जुगेशन में भी 2 पैरामीशियम आकर के पेयर बनाते थे, और उसी प्रकार से साइटोगैमी में भी 2 पैरामीशियम आकर के पेयर बनाएंगे। लेकिन अंतर यह है कि कॉन्जुगेशन में न्यूक्लियर एक्सचेंज होता था, यानी एक का न्यूक्लियस दूसरे में और दूसरे वाले का पहले में मूव करता था, लेकिन इसमें पेयर तो बनेगा, साइटोगैमी में पेयर तो बनेगा, लेकिन न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होगा। एक का न्यूक्लियस इसी के अंदर फ्यूज करेगा और दूसरे का न्यूक्लियस इसी के अंदर फ्यूज करेगा, न्यूक्लियर का एक्सचेंज नहीं होगा। अब समानता इसलिए रखता है क्योंकि इसमें भी पेयर बनता है
और उसमें भी पेयर बनता था, मतलब साइटोगैमी में भी पेयर बनेगा और कॉन्जुगेशन में भी पेयर बनता था, आपने देखा था। आगे है इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में 2 स्मॉल पैरामीशिया यानी 2 छोटे छोटे पैरामीशिया, यानी कि कितनी उसकी साइज लंबाई रहेगी तो 200 म्यूम, टेम्पोरेरली फ्यूज बाई देयर ओरल सरफेस, टेम्पोरेरली फ्यूज बाई देयर ओरल सरफेस। अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्जुगेशन में भी यह बात कही जा रही थी, कॉन्जुगेशन में भी 2 पैरामीशियम टेम्पोरेरली आकर के एक साथ जुड़ते थे, पेयर बनाते थे। लेकिन अंतर यह है कि कॉन्जुगेशन में जब पेयर बनाते थे तो उनके बीच की वाल जो होती थी, पेलिकिल होती थी, वह डिजॉल्व हो जाती थी और डिजॉल्व होने के बाद बीच में एक ब्रिज बन जाता था, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता था, जो कि साइटोगैमी में ऐसा नहीं होगा। तो देखिए टेम्पोरेरली फ्यूज बाय देयर ओरल सरफेस बट, लेकिन द पेलिकिल ऑफ 2 इंडिविजुअल्स डज नॉट ब्रेक डाउन, लेकिन 2 इंडिविजुअल के अंदर की पेलिकिल ब्रेक डाउन नहीं होगी, जबकि आपने कॉन्जुगेशन में देखा था कि वहाँ पर पेलिकिल बीच की ब्रेक डाउन हो जाती थी। यहाँ पर आकर के इस तरह का पेयर तो बना लेंगे, लेकिन बीच की पेलिकिल देख रहे हैं कि डिजॉल्व नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं है। ये मिल तो पेयर तो बना लिए हैं, लेकिन अभी भी यह अलग अलग हैं, इनके प्रोटोप्लाज्म के मिलने का कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलते हैं। द अर्ली न्यूक्लियर डिवीजन आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉन्जुगेशन, मतलब शुरू का जो न्यूक्लियर डिवीजन है वह कॉन्जुगेशन के ही समान होता है, बट देयर इज अ नो न्यूक्लियर एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल्स, मतलब शुरू का जो न्यूक्लियर डिवीजन है यानी कि केंद्रक का विभाजन है वह तो कॉन्जुगेशन ही जैसा है, लेकिन अंतर यह है कि इसमें जो है न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होगा 2 इंडिविजुअल के बीच। कॉन्जुगेशन में दोनों इंडिविजुअल के बीच न्यूक्लियर का एक्सचेंज होता था, यानी माइग्रेटरी न्यूक्लियस मूव करके दूसरे वाले पैरामीशियम के स्टेशनरी न्यूक्लियस के पास जाता था और फ्यूज करता था, इसमें ऐसा नहीं होगा। अब आगे देखिए, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ ईच इंडिविजुअल डिवाइड्स 3 टाइम्स, मतलब जो पैरामीशियम के अंदर जो जोड़े में आए हुए पैरामीशियम हैं उनके अंदर का जो माइक्रोन्यूक्लियस है वह 3 बार डिवाइड होगा। 3 बार डिवाइड होने के बाद 8 माइक्रोन्यूक्लियस बना देगा, मतलब फॉर्म 8 माइक्रोन्यूक्लियाई। देखिए यहाँ पर डिवाइड करके 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बना लिए हैं, 6 ऑफ विच, मतलब उसमें से 6, यानी 6 इसके अंदर और 6 इसके अंदर। देखिए 6 इसके अंदर, यहाँ पर 8 बन गए हैं, 6 इसके अंदर और 6 इसके अंदर, मतलब 6 ऑफ विच डीजेनरेट, इसमें से 6 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, 6 इसमें से डीजेनरेट हो जाएंगे और 6 इसमें से डीजेनरेट हो जाएंगे। अब 2 बचेंगे दोनों में। अब क्या होगा, द 2 रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म ए सिनकैरियन, यानी जो 2 बचा हुआ न्यूक्लियस था वो एक साथ फ्यूज कर जाएगा और सिनकैरियन बना लेगा। इन ईच इंडिविजुअल्स, मतलब दोनों में एक एक सिनकैरियन बन जाएंगे। देन द इंडिविजुअल नाउ सेपरेट, और इसके बाद यह इंडिविजुअल सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे। और अलग अलग होंगे तो आप इस तरह की स्थिति देख पाएंगे कि एक मैक्रोन्यूक्लियस है और एक माइक्रोन्यूक्लियस है, जो कि पैरामीशियम कॉर्डेटम में यही व्यवस्था होती है, इसमें एक ही मैक्रोन्यूक्लियस और एक ही माइक्रोन्यूक्लियस होता है। आगे फिर देखिए क्या है, द प्रोसेस इज कंप्लीट इन अबाउट 13 आवर्स, यह प्रक्रिया 13 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो आप क्लियर हो गए हैं कि क्या है साइटोगैमी और किस प्रकार यह कॉन्जुगेशन से भिन्न है। तो कुछ इसमें खास पॉइंट हैं जो इसे कॉन्जुगेशन से भिन्न करते हैं। पहला तो ये है कि कॉन्जुगेशन में भी पेयर बनते थे, साइटोगैमी में भी पेयर बनेंगे, लेकिन कॉन्जुगेशन में बीच की वाल डिजॉल्व हो जाती थी और साइटोगैमी में बीच की वाल डिजॉल्व नहीं होगी। दूसरा अंतर यह है कि कॉन्जुगेशन में एक का न्यूक्लियस दूसरे के अंदर चला जाता था, इसमें जिसका न्यूक्लियस है उसी के अंदर फ्यूज करेगा। तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है,
साइटोगैमी डिफर फ्रॉम ऑटोगैमी, यानी कि साइटोगैमी और ऑटोगैमी से किस प्रकार डिफर है। अब क्यों ऐसा पूछा जा रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि ऑटोगैमी के अंदर भी उसी का न्यूक्लियस उसी के अंदर फ्यूज होता था, यानी एक इंडिविजुअल का न्यूक्लियस उसी इंडिविजुअल के अंदर फ्यूज होता था। मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर दो न्यूक्लियस हुआ करते थे और दोनों आपस में फ्यूज हो जाते थे, किसमें, ऑटोगैमी में, जो आप इसके जस्ट पहले पढ़े हैं। लेकिन वही प्रक्रिया तो साइटोगैमी में भी हो रही है कि देख रहे हैं एक ही इंडिविजुअल के अंदर दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो आखिर अलग किस प्रकार है। अब अलग किस प्रकार है तो नीचे लिखा गया है, देयर आर टू एनिमल इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। इस प्रकार अलग है कि जो ऑटोगैमी होती थी उसमें न्यूक्लियस तो एक ही प्राणी के दो होते थे जो फ्यूज करते थे, लेकिन पेयर वहां पर नहीं बनती थी। और यहाँ पर क्या है, पेयर बन रहा है। न्यूक्लियस के फ्यूज होने की प्रक्रिया तो सेम है, लेकिन ऑटोगैमी में पेयर नहीं बनते थे, साइटोगैमी में पेयर बन रहे हैं। तो आप क्लियर हो गए। और आखिरी प्रक्रिया है इसमें हेमिक्सिस। हेमिक्सिस क्या है तो इसे देखिए, समझ लीजिए। हेमिक्सिस इज द रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। मतलब हेमिक्सिस जो है एक पुनर्स्थापन की प्रक्रिया है। और किसका पुनर्स्थापन होगा तो मैक्रो न्यूक्लियस का। और नीचे देखिए, इन वेरियस सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, मतलब विभिन्न प्रकार के सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में होने वाली यह प्रक्रिया है हेमिक्सिस। और इसमें होता क्या है तो रीऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी पुनर्स्थापन होता है। अब क्या है, इन दिस प्रोसेस माइक्रोन्यूक्लियस ब्रेक्स अप एंड न्यू माइक्रोन्यूक्लियस इज रिकॉन्स्टिट्यूट। मतलब इसमें जो है बड़ा वाला न्यूक्लियस ब्रेक्स अप मतलब टूट जाता है, एंड न्यू माइक्रोन्यूक्लियस इज रिकॉन्स्टिट्यूट, और नया माइक्रोन्यूक्लियस बन जाता है फिर से। कैसे, फ्रॉम द फ्रैगमेंट, मतलब जो ब्रेक्स करके उसके फ्रैगमेंट रहते थे उसी से फिर नया बन जाता था, विदाउट ए कंपेनिंग माइक्रोन्यूक्लियर चेंज। मतलब बिना माइक्रोन्यूक्लियर के चेंज हुए, यानी बिना माइक्रोन्यूक्लियर के भाग लिए या बिना माइक्रोन्यूक्लियर के साथ के, मतलब माइक्रोन्यूक्लियस का इसमें कोई साथ नहीं रहेगा, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस केवल माइक्रोन्यूक्लियस ही ब्रेक्स अप होगा, मतलब टूट जाएगा, साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा, और फिर बाद में उसी टुकड़ों से नया माइक्रोन्यूक्लियस बन करके तैयार हो जाएगा, जिसका माइक्रोन्यूक्लियस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हेमिक्सिस क्या है ये बात भी आप समझ गए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि क्या है साइटोगैमी और कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया चलती है, किस प्रकार कॉन्जुगेशन से भिन्न है और किस प्रकार ऑटोगैमी से भिन्न है, हेमिक्सिस क्या है, तो पूरा डिटेल आप समझ गए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।